नुपुर शर्मा विवाद को लेकर राजस्थान से बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को धमकी, दिल्ली में मिली चिट्ठी। किरोड़ीलाल मीणा के मुताबिक चिट्ठी में लिखा है, तेरा भी हाल कन्हैया लाल जैसा होगा। जनसामान्य को, मेरे को बड़े पैमाने पर राजस्थान में धमकियां मिल रही है। किरोड़ीलाल मीणा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा, कार्रवाई की मांग। चिट्ठी में उदयपुर के छपे अखबार की कटिंग भी, 9 जुलाई 2022 की तारीख। नुपुर शर्मा के वीडियो को लेकर सूरत में विवाद, समर्थन करने वाले कारोबारी को धमकी। कारोबारी ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत, एक महिला समेत 3 गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा की नई अर्जी, आज होगी सुनवाई। नुपुर शर्मा ने याचिका में की अपील, सभी 9 एफआईआर को एक साथ जोड़कर। नुपुर शर्मा ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की, कहा उनके जीवन के लिए खतरा और बढ़ा। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष उठाएगा महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने स्थगन प्रस्ताव का दिया नोटिस। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने नियम 267 के तहत एमएसपी पर बनी समिति पर चर्चा कराने की मांग की, समिति को किसान विरोधी बताया। राज्यसभा में आप उठाएगी केजरीवाल के सिंगापुर दौरे का मुद्दा। सांसद संजय सिंह बोले, केजरीवाल के दिल्ली मॉडल से डरती है मोदी सरकार। संसद में अग्निपथ योजना की भी गूंज, राज्यसभा में आरजेडी नेता मनोज झा ने दिया स्थगन प्रस्ताव। अग्निवीर की भर्ती में जाति और धर्म का प्रमाण पत्र मांगने पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, क्या इसी आधार पर होगी अग्निवीरों की छंटनी? आप नेता संजय सिंह ने भी किया ट्वीट, भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। सेना की तरफ से जारी किया गया बयान, नई स्कीम के लिए कोई बदलाव नहीं, पहले से जाति प्रमाण पत्र और जरूरत पड़ने पर धर्म का प्रमाण पत्र लेने का नियम। लखनऊ के लुलु मॉल में सीएम योगी ने उस विवाद को लेकर कहा, ऐसी लापरवाही पर होगी सख्ती। अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। दिल्ली आए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से करेंगे मुलाकात। शिंदे के साथ 12 शिवसेना सांसदों के दिल्ली आने की खबरें। कुल 14 शिवसेना सांसदों के साथ का दावा, मोदी सरकार को समर्थन का करेंगे ऐलान। जबकि सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आज पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा संभव। महाराष्ट्र कैबिनेट में 12 नए मंत्रियों की हो सकती है एंट्री, 20 जुलाई को कैबिनेट विस्तार संभव। शिंदे ने शिवसेना की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी गठित की। शिंदे को चुना गया नेता, लेकिन अध्यक्ष पद पर उद्धव बरकरार। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के करीबी रामदास कदम और आनंद राव अडसुल पर की कार्रवाई, पार्टी से बाहर निकाला। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच महाराष्ट्र सियासी संकट पर करेगी सुनवाई। उद्धव गुट के 14 विधायकों ने भी स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी है अर्जी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बीजेपी को घेरने की तैयारी की, निकालेगी संविधान बचाओ यात्रा। कांग्रेस पर डिप्टी सीएम फडणवीस का पलटवार, कहा सत्ता में रहते कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का माखौल उड़ाया। शिंदे गुट की नई कार्यकारिणी के गठन को उद्धव गुट ने किया खारिज। संजय राउत बोले, बाला साहब की बनाई कार्यकारिणी भंग करने का शिंदे को हक नहीं। संजय राउत ने कहा, अभी पता नहीं 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिंदे सीएम और विधायक रहेंगे भी या नहीं। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने अरविंद सावंत और राजन विचारे के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के लिए सौंपा पत्र। विनायक राउत ने स्पीकर से कहा, शिवसेना ने उन्हें संसदीय दल का नेता और राजन विचारे को चीफ व्हिप नियुक्त किया है। इस पद पर किसी और का दावा झूठा। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में आज नामांकन की आखिरी तारीख। विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा आज भरेंगी नामांकन। जगदीप धनखड़ से होगा मुकाबला। 6 अगस्त को होगा उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, जिस दिन घोषित होगा नतीजा। तीर्थयात्रियों की भीड़ और तापमान की वजह से पिघले बाबा बर्फानी, यात्रा खत्म होने से पहले ही अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह विलीन। रुद्रप्रयाग में बिना बारिश ही दरका पहाड़, भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पर दिखा खौफनाक मंजर। बागेश्वर में
महाराष्ट्र के वाशिम में 14 घंटे की बारिश से बाढ़ जैसे हालात, स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी। चंद्रपुर में बाढ़ से हालात बेकाबू, उमा नदी में उफान से अस्पताल से लेकर सरकारी दफ्तर तक घुसा पानी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेतार नदी में फंसे 2 लोग, सेना के जवानों ने किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में डैम से पानी छोड़े जाने से और बढ़ा खतरा, झील में तब्दील दिखा इलाका। महाराष्ट्र के वाशिम में भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा, दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत। आंध्र प्रदेश में बाढ़ ने बढ़ाई सरकार की परेशानी, सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की।